नमस्कार, मैं आकाश यादव। आपका मनचाहा सब्जेक्ट आरबीआई असिस्टेंट के नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट मुझे इस वीडियो से देना था। इनफैक्ट अपडेट मैंने इसके पहले दिया है, बट काफ़ी बच्चे वैलिडेट करने के लिए बार बार आरबीआई असिस्टेंट के नोटिफिकेशन के बारे में पूछते हैं। मेरा कहना यह है कि जनरली किसी एक एग्ज़ाम के बारे में मोर देन वन वीडियो बनाना नहीं चाहिए। रीज़न, वो एक वीडियो सफिशिएंट है। हाँ, आपके पास में कोई दूसरी जानकारी मिलती है तो दूसरे वाली जानकारी का वैलिडेट मैं क्यों करूँ। तो जब तक मुझे लगता है कि ये उस एग्ज़ाम का इस दिन का अपडेट है, अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो उस केस में मैं आगे का अपडेट करता हूँ। एलआईसी के बारे में जब एलआईसी का नोटिफिकेशन जनरली 45 डेज पहले तक कोई भी नोटिफिकेशन आ जाता है। एलआईसी के केस में नोटिफिकेशन लगभग 32 डेज पहले, एग्जाम के 32 डेज पहले तो नोटिफिकेशन आया। अगर कोई अपडेट में चेंज होता तो उस केस में मैं एक के बाद दूसरा या दूसरे के बाद में तीसरा वीडियो बना सकता था। बट अगर एक ही अपडेट है तो अपडेट को वैलिडेट करने के लिए मैं 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरे वीडियो की ज़रूरत है। तो बीच में मैंने उससे रिलेटेड वीडियो नहीं बनाया। इनफैक्ट इसके बाद में भी मैं किसी एक एग्ज़ाम के बारे में एक ही वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद में अगर उसमें कुछ अपडेट आता है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, तो उस केस में हम अलग अलग वीडियोस बना सकते हैं। आरबीआई असिस्टेंट बीइंग इंपॉर्टेंट एग्जाम, इसका अपडेट मुझे फिर से एक बार देना था कि ऐसी गलती, जो गलती आपने एलआईसी एओ के वक्त की, शायद वो गलती एलआईसी आरबीआई असिस्टेंट के वक्त भी हो सकती है। क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट का अभी तक मैंने जो अपडेट दिया था, अभी भी मैं उसी अपडेट पे स्टिक हूँ। आरबीआई का नोटिफिकेशन आगे आने वाले दिनों में कभी भी आ सकता है, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के अंदर। नंबर ऑफ वैकेंसीज अराउंड 1000 के आसपास हो सकती है। प्री एग्जामिनेशन 4 और 6 मार्च को एक्सपेक्टेड है। मेंस एग्जामिनेशन 16 अप्रैल को एक्सपेक्टेड है, जिसमें नंबर ऑफ डेज प्री से लेकर मेंस तक आपको 40 दिन मिलेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, मजे की बात यहाँ पे एक ये है कि एफसीआई की जो मेंस है असिस्टेंट ग्रेड 3 की, वो शायद एक्सपेक्टेड है 5 मार्च को। तो आपको आरबीआई असिस्टेंट की प्री और बाद में तुरंत एफसीआई की मेंस, या कुछ लोगों की अगर 6 तारीख की शिफ्ट होती है आरबीआई की, तो 5 तारीख को एफसीआई की मेंस एंड देन आरबीआई की प्री। तो आपको 4-5 या 5-6 ऐसे कंसेक्यूटिव डेज को 2 अलग अलग एग्जामिनेशन आपको देनी पड़ सकती है। सो इसलिए ज़्यादा आरबीआई का नोटिफिकेशन कब होगा, एलआईसी कब होगी, ये कब होगी, एक बार अपडेट देने का मुझे लगता है कि आपने अपने तैयारी के लिए लगना चाहिए। रीजन बीइंग, आपको एफसीआई के मेंस के लिए आपको थोड़ी बहुत, पूरी नहीं बट थोड़ी बहुत तैयारी अलग अलग करनी है। एफसीआई के मेंस के लिए आपको जीए के साथ साथ जीके तैयारी करनी है। जिन बच्चों ने AG3 टेक्निकल से अप्लाई किया उनको टेक्निकल का स्टडी करना है। जिन बच्चों ने AG3 अकाउंट से अप्लाई किया उनको अकाउंट्स की तैयारी करनी है। इसलिए आपको अभी से ये 4-5 और 5-6 से एग्जामिनेशन हो सकती है। साथ में अगर इसके साथ एफसीआई के बाद में ये आपकी 17 फेब को कुछ मुझे लगता है एलआईसी एओ की एग्जाम है, मार्च में उसका मेंस हो सकता है। एग्जाम की खिचड़ी आगे चल के हो सकती है, इसलिए अभी से आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना है। अभी भी मैं इन्हीं डेट पे फिक्स हूँ कि मुझे लगता है कि ये तारीख तक आना चाहिए। कुछ बच्चे नीचे लिखेंगे कि सर अगर पुराने बच्चों की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है, पुराने सभी रीजन का रिजल्ट आया है नहीं आया है, तो आगे की रिक्रूटमेंट कैसे हो सकती है। जनरली रिक्रूटमेंट का काम आगे चल के आरबीआई के सर्विसेज बोर्ड का होगा। वो आगे चल के टीसीएस या बाकी किसी भी एजेंसी के साथ में एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनका काम तो एचआर के पास में होगा। दोनों अलग अलग काम है, या एक भी काम हो तो दोनों साथ में क्यों नहीं चल सकते। पिछला रिक्रूटमेंट प्लस नया आने वाला रिक्रूटमेंट, तो ऐसे अलग अलग लॉजिक लगाने की जगह मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली टेंटेटिव एग्जाम डेट है, आपको इसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका प्रिपरेशन के लिए देना चाहिए। क्योंकि इसके पहले भी इनफैक्ट मैंने पिछले मेरे कई वीडियोज़ में मैंने बोला था कि IBPS SO की एग्जामिनेशन जो 31 या 31 दिसंबर को थी, उसके तुरंत दूसरे दिन आपको एफसीआई की एग्ज़ाम देनी पड़ सकती है। तो आप जीके के लिए भी तैयार रहो, ये वाला पार्ट मैंने बोला था। ये वाला पार्ट में फिर से वैसे ही हुआ कि 31 को एग्ज़ाम हुई और 1 जनवरी को आपको एफसीआई की एग्ज़ाम थी। बीच में बच्चों को जीके के तैयारी के लिए टाइम ही नहीं मिला। और एक साथ में और एक एडवाइस आपको देना था मुझे कि मैं क्वांट का फैकल्टी हूँ। मैक्सिमम मेरे लेक्चर ऑफलाइन होते हैं, कुछ लेक्चर ऑनलाइन होते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन लेक्चर के बीच में टाइम काफ़ी कम मिलता है। तो इसलिए एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर मुझे आपको देना होगा तो यूट्यूब से ही मिलेगा। एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट के लिए मुझे कृपया फ़ोन मत कीजिए या मैसेज भी मत कीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट अगर मेरे पास में आता है
आने वाले तुरंत 24 घंटे में मैं उसका वीडियो जो है वो वीडियो बना देता हूँ। सो कोई भी अपडेट होगा तो अपडेट मैं आगे आपको बताते रहूँगा। साथ में काफ़ी बच्चे डिमांड करते हैं कि आप जितने भी अलग अलग वीडियोज़ में अबाउट स्टडी प्लान हो या कोई एग्ज़ाम का रिव्यू हो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो, ये वाला पार्ट मैं मराठी वाले वीडियोज़ में लेता हूँ, हिंदी वाले वीडियो में नहीं लेता हूँ। रीज़न कोई दूसरा अलग रीज़न है ही नहीं, मैं जितनी भी एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो एग्ज़ाम एक्सपर्ट पर डालता ही हूँ। बट ऑफलाइन ऑनलाइन सेशन होने की वजह से इस वीक में मेरे सवा घंटे के 5 सेशन थे। सो 5 सेशन के बाद में 3 ऑफलाइन थे, 2 ऑनलाइन थे, तो उसके बाद में टाइम काफ़ी कम रहता है हाथ में, और मराठी के प्रिपरेशन के लिए, मराठी के वीडियो के लिए अलग से प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है। रीज़न मैं मराठी मीडियम से था तो अपने आप वो आ जाता है फ्लो में। हिंदी के लिए कुछ रीटेक्स लेने पड़ते तो वहाँ पे एक दिक्कत होती है, और सभी वीडियो जो मैं मराठी में बनाता हूँ वो नंबर ऑफ़ लेक्चर्स की वजह से हिंदी में बनाना मुश्किल हो जाता है। जब कोई एक वहाँ पे वर्कलोड मेरा कम हो जाएगा तो जैसे मैं मराठी में बनाता हूँ वैसे मैं हिंदी में बना सकता हूँ। और एक बात, हिंदी में आपको नंबर ऑफ़ टीचर्स, अलग अलग बड़े बड़े टीचर्स आपको मिलेंगे जो अच्छे से इस इन्फॉर्मेशन, अलग अलग एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, और वो वाले टीचर्स आपको हंड्रेड्स में मिलेंगे। बट मराठी में वैसे नंबर ऑफ़ टीचर्स काफ़ी कम है, इसीलिए भी कम है, इसे और नंबर ऑफ़ चैनल भी काफ़ी कम है, तो इसीलिए मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ये अबाउट स्टडी प्लान हो, अबाउट कट ऑफ हो, अबाउट मंथली सेशन हो, ये वाला पार्ट उस वजह से कि हिंदी में ऐसे ऑप्शंस या इससे बेहतरीन ऑप्शंस आपके पास में बहुत ज़्यादा है, कंपैरेटिवली मराठी में नहीं है या काफ़ी कम है। सो उस वजह से ये वाली इन्फॉर्मेशन या ये वाला पार्ट मैं भी मराठी में करता हूँ, बट जब वर्कलोड अबाउट ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस का कम होगा उसके बाद में वो वाला पार्ट मैं हिंदी पे भी स्टार्ट करूँगा। तो फिलहाल के लिए एग्जाम एक्सपर्ट पे जितना नोटिफिकेशन रिलेटेड अपडेट है वो वाला अपडेट मैं टाइमली बेसिस पे आपके लिए लाऊंगा। सो अबाउट नोटिफिकेशन मुझे कॉल या मैसेज न करें, बट अबाउट प्रिपरेशन, क्वांट हो, रीजनिंग, इंग्लिश, आप इसके बारे में कॉल मुझे कर सकते हो। अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। रीज़न आपको भी LIC AAO, LIC ADO, FCI की मेंस, देन RBI असिस्टेंट की प्री, उसके बाद में अगले महीने में RBI ग्रेड बी की एग्जामिनेशन है, जो मैंने पहले ही बोला कि RBI ग्रेड बी की एग्जामिनेशन अप्रैल फुल किए बिना 1 अप्रैल को हो सकती है। एग्जाम अगर अप्रैल में होगी तो फेब में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फेब एंड तक कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। सो कंटिन्यूस एग्जाम लाइनअप है। उसके बाद में RBI का IBPS का कैलेंडर है, देन SBI एंड बाकी सब एग्जामिनेशन आपको लाइनअप है। सो आप अभी फिलहाल क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GA के प्रिपरेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, ना कि आने वाले कैलेंडर और बाकी सब चीज़ों के ऊपर। ये टेंटेटिव डेट से मैं ज़्यादा आपको नंबर ऑफ़ वीडियोज़ इसके ऊपर बना के सताऊँगा नहीं, मैं एक नोटिफिकेशन का एक वीडियो बनाऊँगा। हाँ, उसमें कुछ अपडेट अगर होता है तो मैं अपडेट के लिए अलग अलग सेकंड या थर्ड वीडियो उसके लिए बनाऊंगा, बट एक ही इन्फॉर्मेशन के लिए 2 या 3 या 4 वीडियो मैं उसके लिए नहीं बनाऊंगा। सो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। 2023 के लिए आप सभी को 2023 के सिलेक्शन के लिए आप सभी को काफ़ी शुभकामनाएं। धन्यवाद।